फिरदौस का रिश्ता आया हुआ था। ना तो फिरदौस की फैमिली अमीर थी, ना ही रिश्ता लेने वाले किसी शाही खानदान से थे। लड़के का नाम जहांजेब था, जिसे प्यार से सब जानी कहते थे। दोनों की फैमिली में दूर की रिश्तेदारी थी, गांव भी अलग अलग थे। फिरदौस की फैमिली ने पूछ-गुछ करवाई। सबने कहा कर दो, रिश्ता अच्छा है, गरीब के लिए ये रिश्ता भी गनीमत है। फिरदौस के वालिदैन भी इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहते थे। पीछे दूसरी बेटियां भी बिहानी थीं और फिरदौस ना तो खूबसूरत थी और ना ही किसी आफिसर की बेटी जो उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती। हाँ, मिजाजन वो लाखों में एक थी, पर मसला ये है, गरीब के मिजाज को पूछता कौन है? अब तो रिश्ते स्टेटस और खूबसूरती देखकर किए जाते हैं। रिश्ते के लिए खूबियों का मयार बहुत पीछे चला गया है, या पीछे जाते जाते गुम हो गया है, और खामियां दौलत के पर्दे में छुपी सबसे आगे हैं। दौलत के होते हुए खामियां खामियां नहीं रहती, वो दौलत के ऊंचे लिबास में खूबियां बन जाती हैं। हाँ, तो बात हो रही थी फिरदौस के रिश्ते की। फिरदौस का रिश्ता जानी के साथ तय हो गया। सादगी से शादी भी हो गई। उसने जाते ही सारे घर को संभाल लिया। उसकी शादीशुदा नंद भी वहां रहती थी। जानी कोई भी काम टिक कर नहीं करता था। 2 दिन काम करता, 2 दिन घर पे रहता, कभी मजदूरी करता, कभी किसी की भाग दौड़ करता, तो कभी किसी की दुकान पर तनख्वाह पर काम करता। वो कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी से ना करता। अब तो लोगों ने भी उसे काम देना छोड़ दिया। फिरदौस सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारती। सास नंद अब उस पर हुक्म चलाने लगी। जानी को इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी। फिरदौस को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, खाने पीने के अलावा भी इंसान की और भी जरूरियात होती हैं। फिरदौस ये मुश्किल वक्त कैसे काटती, सिर्फ उसे पता था। ऊपर से सितम ये कि जानी एक ज़हनी मरीज था। जब भी उसे दौरा पड़ता, उसे मार मार कर लहूलुहान कर देता। सास और नंद उसे और भड़काती और फिरदौस का तमाशा देखती। फिरदौस को ये सब इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर लगने लगते। सारे सितम सहे, माँ बाप को बताए बगैर। और भी बेटियां बिहानी थीं। शादी के कुछ माह बाद उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। अब उसे कुछ उम्मीद हुई, चलो अब हालात बेहतर हो जाएंगे। ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई। किसी ने उसे डॉक्टर को दिखाने तक की जहमत भी गवारा नहीं की। ये उसका कड़ा वक्त था। उसे पता नहीं था इससे ज्यादा कड़ा वक्त तो अब आने वाला था। उसके दिन पूरे हो गए थे जब उसकी तकलीफ हद से बढ़ गई। वो तकलीफ से करहा रही थी। तब जाकर सास और शौहर को ख्याल आया उसे डॉक्टर के पास ले चलें, कहीं उन पर कत्ल केस न बन जाए। फिरदौस को शहर के करीबी अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने केस लेने से इनकार कर दिया। बड़ा ही पेचीदा केस था। अब मजबूरन बड़े शहर के अस्पताल में जाना पड़ा। डॉक्टर बहुत नाराज हुए।